हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। आई होप आप सब खुश होंगे और बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कार्तिक मास का जो पूर्णिमा आती है, देव दिवाली, उसके अगले दिन जो दिन होता है जिसे हम कहते हैं परवा, यानी प्रतिपदा तिथि आती है उसको परवा कहा जाता है, जिसको एकातिथि भी कहा जाता है। उस दिन विधान है चिड़ा चिड़ी की कथा सुनने का, और वो कथा किस तरह सुनी जाती है वो विधि आज हम आपको सरल बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहले देखिए, वो कथा शुरू करने से पहले आपको इस प्रकार एक घर बनाना पड़ता है। या तो आप आटे का बना सकते हैं, खील का बना सकते हैं, या चावल का। देखिए, हमने भी ये घर बनाया है, ये 4 कमरों का घर बनाया है। कितना सुंदर, कितना प्यारा। इस तरह आप भी बना सकते हैं। और आपको आटे की 2 चिड़ियाँ बनानी है। देखिए, इस प्रकार बीच में आपको स्वास्तिक बनाना है हल्दी से, और आटे की 2 चिड़िया बनानी है और इनको बिठाना है। और फिर हमने इसकी पूजा करनी है। तो सबसे पहले हम इसकी पूजा करेंगे। तो हमने क्या करना है, चिड़िया जो हमने बिठाई है उस चिड़िया को हम सबसे पहले उसकी पूजा करेंगे। इस प्रकार से हम ये चिड़िया के तिलक लगाएंगे। ये जो कथा है ये कार्तिक मास के अगले दिन होती है। ये देखिए, चिड़िया की पूजा हमने की है। और ये जो स्वास्तिक है, स्वास्तिक की भी पूजा हम कर रहे हैं। और इस प्रकार हम पुष्प चढ़ाएंगे। और खील पताशे का आप भोग लगा सकते हैं, मिठाई है तो मिठाई का भी भोग लगा सकते हैं। तो इसके अंदर हमने जो 4 कमरे का घर बनाया है, इसके अंदर हम दीप जलाएंगे। देखिए, चारों कमरों में एक एक दीप जलाएंगे। ये कहा जाता है कि जो भी इस पूजा को करता है, अगर वो किराए के घर पे रहता है तो उसका घर अपना बन जाता है साल में ही। अगर वो उसका घर छोटा है तो ठाकुर जी की कृपा से घर बड़ा हो जाता है। मान लीजिए 1 मंजिल का मकान है तो 2 मंजिल का बन जाता है साल के अंदर अंदर। ये इस कथा की मान्यता है, इस पूजा की मान्यता है। तो इस प्रकार हमने चारों कमरों में दीप जलाना है। ये चारों कमरों में हमने दीप जला दिया है। और फिर ये 5वां दीप हम एक और जला देंगे इस जगह पे। तो देखिए, इस प्रकार ये दीप जलाना है। और इस दिन जो है विशेष ठाकुर जी को लगता है खिचड़ी का भोग। तो हमने इस तरह खिचड़ी बना के अचार के साथ, कुछ दक्षिणा के साथ ठाकुर जी को खिचड़ी का भोग भी लगाना है। और जो हमने घर बनाया है, इस घर के पे हमने इस तरह पुष्प भी चढ़ा के, ये देखिए, ये पुष्प चढ़ाएंगे दियों के आगे, पुष्प चढ़ाएंगे हम। इस प्रकार हम ये पुष्प चढ़ा दिया है हमने। और सबसे बात मेन ध्यान आपको ये रखना है, जो आपने ये घर बनाना है उसका एक मुख्य द्वार भी बनाना है। देखिए, जिस तरह हमने ये मुख्य द्वार बनाया है ना, इसी तरह मुख्य द्वार बनाना है। और बिल्कुल सेंटर में ये चिड़ा चिड़ी दोनों हमने बिठानी है। तो इस प्रकार आपने ये बनाना है। और हमने पुष्प चढ़ा दिए हैं। फिर हमने घर को, हमने जैसे ये दीपक की भी हम पूजा करेंगे। ये देखिए, हमने दीपक जला दिए हैं, दीपक की भी पूजा करेंगे। दीपक को भी हम इस तरह से, ये रोली से दीपक की भी पूरी पूजा करेंगे। जिस तरह से हमने चिड़ा चिड़ी की पूजा की है, घर की पूजा की है, तो उस तरह हम दीपक की भी पूजा करेंगे। फिर हमने घर में धूप जलानी। दीपक तो हमने पहले जला दिया है, घर में उजाला हमने पहले ही कर दिया है। अब हम करेंगे धूप नैवेद्य वगैरह जो है हम इसको चढ़ाएंगे। आप चाहें तो अगर आपके घर में फल है, कोई मिठाई है, वो आप चढ़ा सकते हैं। खील पताशे, ये घर जो है आप आटे का भी बना सकते हैं, खील का भी बना सकते हैं, और चावल का भी बना सकते हैं। तो इस प्रकार आपने धूप वगैरह भी जलानी है। घर को आपने धूप दिखानी है इस तरह से। ये देखिए, हमने घर को धूप दिखा दी है। तो इसका ये विधान है, कहा जाता है इस तरह घर बनाने से जो प्रतिपदा तिथि होती है, जिसको परवा कहा जाता है, घर बनाने से ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। और ठाकुर जी है वो आपका घर बड़ा कर देते हैं, या किराए का घर है अपना कर देते हैं। तो अगर आपका 1 मंजिल का घर है तो ठाकुर जी आपका 2 मंजिल का घर बना देते हैं। ये मान्यता है। तो फिर उसके बाद आपने क्या करना है, पानी लेके आपने 5 बार इस सारे सामान को आपने मनस देना है। ये देखिए, इस तरह 3 4, ये देखिए, इस प्रकार जल को यहाँ आपने छोड़ देना है। तो इसको आपने मनस देना है। फिर आपने हाथ में थोड़े से चावल लेने हैं, चावल लेने हैं आपने, और हाथ में लेना है पुष्प। चावल और पुष्प आपने हाथ में लेने हैं। और फिर आपने जो है हमारी जो कथा है, चिड़ा चिड़ी की कथा है, वो कथा हम इस पर पढ़ेंगे इस प्रकार। तो एक बार की बात, एक समय की बात है, 4 चिड़ियाँ थी जो बहुत ही पक्की सहेली थी और एक साथ ही रहती थी। तो एक बार कोई 2 औरतें जा रही थी, चिड़िया ने उनकी बातें सुनी। चिड़िया जो औरतें थी वो बातें कर रही थी कि कार्तिक मास में किस तरह नहाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, किस प्रकार सब बनता है। और कार्तिक मास की जो पड़वा तिथि है, किस तरह उसमें खिचड़ी बनाई जाती है और ठाकुर जी को भोग लगाया जाता है। तो एक चिड़िया ने जब सुना, उसने अपनी सारी सहेलियों से बात की। चारों ने सलाह की कि हम भी कार्तिक स्नान करेंगे और हम भी खिचड़ी का भोग बनाएंगे। तो चारों जो सहेलियाँ वो गंगा के किनारे चलेंगी, एक पेड़ के ऊपर रहने लगी। कार्तिक मास आया तो वो भी सुबह सुबह उठती, कार्तिक मास में स्नान करती, नहाती और पूजा पाठ करती।
इसी तरह परवा का दिन आ गया। चारों चिड़ियों ने सोचा चलो खिचड़ी बनाते हैं। एक चिड़िया चावल लेके आई, दूसरी चिड़िया दाल लेके आई, और एक चिड़िया घी लेके आई, और एक चिड़िया नमक लेके आई। तो ऐसा करके उन्होंने खिचड़ी बनाई और सोचा पहले नहा लिया जाए। सब नहाने चली गई। पहले नहा के जो चिड़िया आई उसको बहुत भूख लगी, उससे रहा नहीं गया, तो उसने खिचड़ी की भाप ले ली और वो सो गई। और दूसरी चिड़िया जब आई तो उससे भूख लगी, तो उसने उस खिचड़ी का पानी पी लिया और वो सो गई। तीसरी चिड़िया जब आई तो उसको भूख लगी, वो खिचड़ी ही खा गई और खा के सो गई। चौथी चिड़िया जब आई उसने देखा ये तो सारी खिचड़ी खा गई हैं, तो उसको भूख लगी, उसने उसकी खुरचन खा ली और फिर वो भी सो गई। फिर एकदम अचानक तूफान आया, उस तूफान में चारों चिड़िया जो मर गई। तो फिर क्या हुआ कि जब वो चारों चिड़िया मर गई, उनका अगला जन्म हुआ। चिड़िया ने भाप खाई थी वो राजकुमारी बनी, और जिस चिड़िया ने पानी पिया था वो कुम्हार के घर में पैदा हुई, और जिस चिड़िया ने खिचड़ी खाई थी वो ब्राह्मण के घर में पैदा हुई, और जिस चिड़िया ने खुरचन खाई थी वह हथनी बन गई। कुम्हार की लड़की राजा के यहाँ दासी बनी, और ब्राह्मण की लड़की राजकुमारी की सहेली बनी, और हथनी राजा के यहाँ आके रहने लगी। राजकुमारी को अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद थी। जब राजकुमारी की शादी हुई और विदा होने लगी तो उसने राजा से बोली, पिताजी मैं अपने साथ अपनी दासी भी लेके जाऊंगी। तो राजा ने कहा ठीक है पुत्री ले जाओ। राजकुमारी ने कहा पिताजी मुझे हथनी भी चाहिए। राजा ने कहा ठीक है ले जाओ। राजा ने एक नौकर को भेजा, जाओ हथनी को बुला के लाओ, लेकिन हथनी नहीं उठी। तब राजकुमारी उसके पास गई और उसको अपने पिछले जन्म की सारी बात याद थी। तो राजकुमारी ने हथनी के कान में भी वो सारी बात कह दी। तो इतना सुनते ही वो हथनी खड़ी हो गई और उठ के साथ चल दी। तो जब राजकुमार ने ये सब कुछ देखा और कहा तुम कौन हो और ये हथनी कौन है, तुमने इस हथनी के कान में ऐसा क्या कहा जो उठकर खड़ी हो गई। तो राजकुमारी ने जवाब दिया, राजकुमार कहा ये सच है, और ये सारी बात बता दी। अगर मैं आपको बात बताऊं सिर तो नहीं कटवा देंगे। राजकुमार ने कहा नहीं आप मुझे सारी बात बताएं। तब राजकुमारी ने राजकुमार को पिछले जन्म की सारी बातें बता दी। जब राजा ने सारी बातें सुनी कि कार्तिक मास में स्नान करने का इतना बड़ा महत्व है तो हम भी जोड़े से स्नान करेंगे, खूब दान पुण्य करेंगे। तो इस प्रकार राजा ने भी जोड़े से स्नान किया और खूब दान पुण्य किया। उसके बाद उसको भी मोक्ष की प्राप्ति हुई, उसको भी अगला जन्म बहुत बढ़िया मिला। तो इसी प्रकार ये कथा सुनने के बाद यह पुष्प हमें यहाँ छोड़ देने हैं ठाकुर जी के आगे, ये चिड़ा चिड़ी के आगे, और हमें ठाकुर जी से ये प्रार्थना करनी है, ठाकुर जी जिस प्रकार आपने राजा को भी मोक्ष प्रदान किया है उसी प्रकार हमें भी इस कथा का फल मिले, हमें भी मोक्ष की प्राप्ति हो। तो ये कथा हमने आपसे कही है, इस कथा से आप प्रसन्न हो और हमें भी इसी प्रकार मोक्ष की प्राप्ति हो। हर जन्म में हम भी कार्तिक मास में नहाएं और इस प्रकार प्रतिपदा तिथि को चिड़ा चिड़ी की हम कथा करें, तो ठाकुर जी प्रसन्न होंगे। और ये भोग आप ठाकुर जी के लगाइए। तो आपको अगर ये कथा अच्छी लगी हो तो इसी प्रकार आपने पूजा करनी है। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसी प्रकार आपने ये कथा सुननी है और इसी प्रकार आपने ये पूजा पाठ करनी है। और जो आपने ये 5 दीपक जलाए हैं तो आप चाहें तो ये घर का जो मुख्य द्वार है, इस मुख्य द्वार के आगे भी आप ये जो मुख्य द्वार है उसके आगे भी रोशनी होनी चाहिए, मुख्य द्वार भी खाली नहीं होना चाहिए। तो इस तरह आप चाहें तो 2 कैंडल मोमबत्तियाँ भी आप इस तरह मुख्य द्वार के आगे लगाएं और घर को रोशनी दें। घर को दीप तो हमने दिखा दिए हैं, धूप भी दिखा दी है, तो इस प्रकार हम ये 2 मोमबत्तियाँ भी लगा देंगे। तो इसी प्रकार ये बहुत सरल विधि है, बहुत आसान विधि है। आसान विधि से आपने अपने घर की पूजा करनी है और ठाकुर जी से प्रार्थना करना है कि हे ठाकुर जी आप हमारे घर को, अगर आप किराए के मकान में रहते हैं तो ठाकुर जी हमें नया घर दें, अगर आप घर में रहते हैं तो ठाकुर जी हमें बड़ा घर दें। तो ठाकुर जी प्रसन्न होकर आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। तो इस वीडियो को यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।